हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ठीक है, तो गाइस चलते हैं। आज हमारा सेशन पिछला हफ्ता जो हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही जबरदस्त हुआ था। तो गाइज, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको भी एक बार कर लें, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो यहाँ तक आपके हो चुके थे, यहाँ से आगे हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर, इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि प्रतीक ने एक संगीतवाद कार्तिक को 20% लाभ पर बेचा। कितने बेटा? 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, और कार्तिक ने इसे स्वस्तिक को 45% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वस्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी? तो बेटा इसने एक्स राशि दी कि यहाँ 20% लाभ को इसको बेच दी और इसने 40% लाभ पर बेच दी और लास्ट में इसे मिला कितना था? 10,500। आपको ये आंसर बताना है बस खाली। ठीक है, तो 100 से ये 2 0 खत्म। ठीक है, अभी और देखो, यह आ गया 14 दूनी 28, 14 कम 14 और 2 16, 168/100 बराबर 10,500। ठीक है बेटा, 10,500। 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25 बार। ठीक है, 4 से कितनी बार काटा? 25 बार। अभी और देख लो, 3 से काट लें 14 बार, 3 से काटा 3 के 9, 3 पंजे 15। 14 से हम काटें इसको बेटा, तो 14 दूनी 28, कितना बचा? 7, 14 पंजे 70, 25 25 625। आंसर आ गया बेटा 6250 रुपये। कितना आ गया बेटा? 6250 रुपये आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है सभी का? जल्दी से नोट कर लो। जो वस्तु पहले लाभ पर बेच रहा है आप उसे लिखिए, आगे चलें। फिर अगला वाला किसको बेच रहा है उसे देखें, फिर आगे चलें। फिर वो किसको बेच रहा है? वो उससे बेच रहा है, उसके लाभ को। लाभ या हानि दो चीज देता है, तो लाभ पे बेचेगा या हानि पर बेचेगा। इसमें दो ही तो होता है भाई। ठीक है, तो इसमें आगे ऐसे चलेंगे कंटिन्यू और लास्ट में जो बताएगा उसकी वैल्यू पुट कर लो, आंसर मिल जाएगा सिंपल तरीके से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें। फिर अगले क्वेश्चन तरफ चलें बेटा। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 किलोग्राम चावल 32 रुपए प्रति किलोग्राम, 25 किलोग्राम चावल 32 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपए प्रति किलोग्राम से की दर से खरीदे हैं। बेटा कितने से खरीदे हैं? इतने रुपए से। तो दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40.20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो सबसे पहले बेटा आप सीपी निकाल लो यहां पर कि 25 किलोग्राम है 32 के हिसाब से, तो कितने रुपए में खरीदा इसने? 800 रुपए में। आगे देखो 15 किलोग्राम चावल है 36 के हिसाब से, तो 15 छिक्के 90, 15 × 3 45, 45 और 9 54, 540। तो यहां से हम ये कहते हैं 1340 रुपए का सामान हमने खरीद लिया। ठीक है, उसने कहा कि इन दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को, तो वजन कितना आ गया बेटा? 40 किलोग्राम हो गया ना, तो टोटल वजन तो 40 किलोग्राम हो गया और बेच रहा है 40.20 पैसे के हिसाब से। कितने से? 40.20 पैसे के हिसाब से बेच रहा है। तो यहां से बेच कितने का देगा? तो बेटा बेच देगा यहां से 1608 रुपए का। और यहां से 1608 को हम अगर हम माइनस करते हैं, 1608 रुपए का हमारा एसपी है और जो सेलिंग प्राइस है वो 1340 है,
तो आपके यहां लाभ आ जाएगा बेटा कितना, 268। तो लाभ कितना आ गया बेटा, 268 किस पे, 1340 पे। तो 100 पे कितना, 0 से 0, 134 दूनी 268 और 2 धाम 20, सिंपल से तरीके से हो गया 20%। कितना बेटा, 20%। जल्दी करिए, अब हो गया सभी का, कितना आ गया, 20%। क्लियर सभी का। अगले क्वेश्चन तरफ चले, फिर अगले क्वेश्चन तरफ चले बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला भी कंप्लीट, दूसरा भी, तो पहले क्वेश्चन थे, आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। कितने बेटा, 6400 रुपए में। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमको बताना है बेटा। ठीक है, सही है यहां तक सबका, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। चलो, समान मूल्य है तो हम ये कह सकते हैं खरीदे हैं ना, तो यहां से 6400 रुपए में एक को 25% लाभ पर, तो अगर ये 25% लाभ की कीमत में इसकी निकालो बेटा तो 100/125, और यहां 25% हानि है तो x का 75/100 बराबर किसके बराबर है, 6400 रुपए के बराबर। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 25 चौका 100, एलसीएम आ गया 20, 5 चौक 20, 4 चौक 16 प्लस कितना आ गया बेटा, 4 चौक 16x प्लस 4 पंजे 20, कितना बेटा, 4 पंजे 20। क्रय मूल्य निकालना है, सॉरी गलती हो गया से, देखो ध्यान दो, किसी वस्तु को हमने क्रय मूल्य हम यहां से निकाल रहे थे, तो यहां से आ गया 25% लाभ था तो 125, और यहां x का 25% हानि, तो कुल मिला के 6400 रुपये। क्वेश्चन ऐसे निकल जाएगा भाई, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 तिया 75, एलसीएम 15 आ जाएगा, यहाँ से 5 तिया 15, 4 तिया 12x प्लस 3 पंजे और 5 चौक 20, x बराबर 6400 के। तो यह आ गया 32x बराबर 6400 गुणा 15, हरी जगह गुणा कर देगा, 32 दूनी 64, 200 गुणा 15, तो आंसर आ गया बेटा कितना, 3000 रुपये। कितना आ गया, 3000 रुपये। जल्दी से नोट कर लें, कितना आ गया बेटा, 3000 रुपये। यहां तक क्लियर सभी का, यहां तक सभी का क्लियर है बेटा। अगर सभी का क्लियर है तो जल्दी से आप मुझे नोट करें, ये 3000 बेटा, 3000 रुपये। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 62 पे क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। कितने बेटा, 10% हानि पर। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया था पिछली क्लास में कि मैंने कहा कि कोई वस्तु 100 रुपए की है और यहां 10% हानि बेचेगा तो इसका मतलब कितने बेच देगा, 90 रुपए में। यदि वह 20% कम में खरीदता तो बेटा कम में खरीदने के लिए 80 में, और यहां 55 रुपए अधिक में बेचता तो 40% लाभ होता। तो यहां से 8 चौक 32 रुपए हो गए 40% लाभ के। कितने बेटा, 32 रुपए। अब 2 8 3 11 112 रुपए। तो 90 रुपए की वस्तु को 112 में बेच देगा बेटा, तो 22 रुपए का लाभ हो जाएगा। 22 पॉइंट किसके बराबर है, 55 रुपए के। तो 100 पॉइंट का मान बताना है हमें। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 से हमने काटा 50 बार, 50 पंजे 250। तो आप जल्दी से नोट करें बेटा, 250 रुपए इसका आंसर आया, 250 रुपए। सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्या हो गया बेटा, सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है सभी का।
जल्दी से आप नोट कर लें भाई। हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें फिर। यहां तक 250 सबका आ गया भाई। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा देखो। क्वेश्चन नंबर 63, किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर 8,000 बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो बेटा जब भी हमें क्रय मूल्य बताना पड़े तो बहुत सिंपल तरीका है कि रुपए की जो रुपए देखे उसने लिखो 8,000 रुपए, उसने कहा 1/5 भाग के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो क्रय मूल्य का 1/5 है, तो बेटा जो बटे वाली संख्या है उसकी तो आप गुणा कर लो, और अगर लाभ है तो इन दोनों को ऐड करके भाग कर दो, और हानि है तो इन दोनों को आपस में घटा के भाग कर दो। 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, तो आंसर आ गया बेटा कितना? 10,000 रुपए। कितना? 10,000 रुपए। क्लियर है सभी का? यहां तक क्लियर है? 10,000 रुपए क्लियर सभी का? जल्दी से नोट कर लें भाई। हो गया सभी का नोट? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चले बेटा। जल्दी से मुझे कमेंट करिए भाई, अगर आपका हो गया हो तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलें फिर। वेरी गुड सर, बस चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर, तो मैंने कहा 20% लाभ पर अगर वो बेचता है तो 120, और दूसरे को 20% हानि पर, तो इसको 20% हानि पर अगर बेचता है तो ये रहा, और बेच जाती है तो इसे कुल 18 रुपए की हानि होती है बेटा। वो भी कब? जब इन दोनों को जोड़कर 2 साइकिलें हैं घटा दें उसमें से। पहली साइकिल की वैल्यू कितनी है? x मानी, दूसरे की x मानी, 2 साइकिल किस में घटा दी? इन दोनों वैल्यू में से घटा दिया। तो जरा अब ये 18 रुपए की हानि हुई थी, तो इनके क्रय मूल्य कितने होंगे? तो यहां से हम कहते हैं 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। तो ये आ गया बेटा 5x/6 प्लस 5x/4 माइनस 2x बराबर 18 के। अब यहां से एलसीएम 12 लेते हैं बेटा हम। अगर 12 लेते हैं तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10x प्लस 4 तिया 12, 3 पंजे 15x माइनस यहां से 12 दूनी 24x बराबर 18 के। तो बेटा देखो x और x की वैल्यू कितनी होगी? 25, 25 में 24 गए, तो x बराबर 12 गुना 18 216। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 216 रुपए। अब इसको 5/6 में बेचा, इसको 5/4 में, तो पहले वाली की अगर वैल्यू निकालते हैं हम तो 216 का 5/6, और सेकंड वाली की वैल्यू निकालनी है तो 216 का 5/4 बस। तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 6 सिंह 36, 36 पंजे 180 होता है बेटा। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 54 पंजे 270। ठीक है, 5 चौक 20, 5 पूरे 25 और 227। तो अलग अलग वैल्यू आ गई 180 रुपए और 127 रुपए, फिर 270 रुपए। 180 रुपए और 270 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी कहां तक? जल्दी से नोट करें भाई। कहने का मतलब यह है कि अगर 20% लाभ है तो 120 और 20% हानि है तो 180। लाभ में 100 को जोड़ते हैं और हानि में 100 को माइनस करते हैं, और बस उसी से घटा दो कि दो वैल्यू थी, 2 माइनस कर दी, आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अभी कराया था मैंने आपको, इसी क्लास में कराया है, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करें भाई कितना आएगा। नहीं कराया अभी तो अब करा देंगे कि एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा गया। अगर बेटा मैं आपसे ये कह दूं 20% लाभ पर बेचा गया है तो इसका फ्रैक्शन बना लें। अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा आपको तो कितना आ गया? 20 से कम 20, 20 पंजे 100। कोई वस्तु 5 रुपए की थी, वो कितने में बेच दी बेटा? 6 में।
यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक में से 100 कम कर दिया जाए, इसमें से भी 100 रुपए कम कर दो बेटा और इसमें से भी 100 रुपए कम कर दो, तो लाभ 5% ज्यादा हो जाता है। ये कम नहीं बेटा, ज्यादा है। तो यहां कितना हो जाएगा बेटा 25, 25 चौका 100, तो ये कितना आ गया 4/5, क्योंकि एक का लाभ हो जाएगा ना, तो 4/5। और यहां से क्रॉस गुणा कर लो बेटा, 5 पूरे 25x माइनस 500 बराबर 6 चौक 24x माइनस 400। या हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 100 रुपए। कितना बेटा? x बराबर 100 रुपए। अब उसने कहा है तो घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य बेटा ये रहा, x का मान 100 है तो 5 पॉइंट का मान 500 रुपए हो जाएगा। कितना हो गया बेटा? 500 रुपए। आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। कितना? बी ऑप्शन राइट हो गया, 500 रुपए। क्लियर सभी का? कितना जाएगा? 500 रुपए। जल्दी से नोट कर लें भाई। हो गया सभी का? हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तो दूसरी पर 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? बेटा प्रतिशत बताना है तो रुपए से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात तो अगर वो परसेंट की बात कर रहा है तो रुपए से हमारा कोई मतलब नहीं है। और उसने कहा पहले पर 20% लाभ था और दूसरे 20% हानि। तो पहली वस्तु 20% लाभ, दूसरी वस्तु 20% हानि। प्लस माइनस माइनस होता है 20 से हम 400/100। तो हम ये कहते हैं कि यहां कितना आ गया बेटा? ये माइनस का है प्लस का, तो 4% हानि होगी क्योंकि माइनस में है इसलिए। कितने बेटा? 4% हानि में। जल्दी नोट करें भाई, 4% हानि। आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चले फिर। अगले क्वेश्चन तरफ चले बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़े फिर। हो गया सभी को? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जरा। अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक व्यक्ति 75 रुपए प्रति किलोग्राम दर से कुछ चावल खरीदता है। इसमें से 10% चावल खराब हो गए, तो बेटा बचे कितने? 90%। 10% खराब हो गए। ठीक है, तो बचा कितना? 9x/10। ठीक है, शेष चावल को किस भाव में बेचेंगे? 20% लाभ हो, तो 75 रुपए प्रति किलोग्राम से वह लाभ कमाना चाहता है 20% का। ठीक है, और 0 0 5 से 15 बार, 5 से 2 बार, 2 से 6 बार, यह आ गया 90। अब उसने कहा 9/10 था, तो इस सामान को गुणा कर लें, यह आ गया 10 बार, तो आंसर आ गया 100 रुपए। किस हिसाब से बेच दे बेटा? 100 रुपए प्रति किलोग्राम से। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, हो गया सभी का? अगले क्वेश्चन तरफ से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अच्छा क्वेश्चन है भी देखो। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यदि वह इसे 20 रुपए अधिक में बेचता तो लाभ 20% हो जाता। तो यहां भी लाभ है और यहां भी लाभ है, तो यहां लाभ का डिफरेंस कितना है बेटा? रुपए के अंतर में, रुपए के अंतर में 20 रुपए, परसेंट के अंतर में 4, तो गुणा 100 बताना है क्योंकि क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। 4 पंजे 20, आंसर आ गया 500 रुपए। जल्दी नोट करें भाई, एसएससी परीक्षा 2009 में आया क्वेश्चन है ये, तो आंसर आ गया 500 रुपए, जो आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कितना? सी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट कर लें भाई। हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले फिर। अगले क्वेश्चन तरफ चले बेटा। हो गया?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा। तो बेटा यहां कोई वस्तु 9400 रुपये में बेचेगा तो उसे लाभ या हानि कुछ तो होगी, इससे उसे कुछ हानि हुई तो ये लॉस है बेटा। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपये में बेचा, तो यहां इसे 10,600 में बेच रहा है दूसरे को, तो यहां प्रॉफिट हो गया। तो इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। अगर हानि 1 की है तो प्रॉफिट 2 का हो जाएगा। कितने का बेटा? अगर हानि 1 की है तो प्रॉफिट 2 का हो जाएगा। और मैंने कहा कि जब ये एक दूसरे का अपोजिट आ जाए प्रॉफिट लॉस, तो जुड़ जाएगा आपका 3 पॉइंट बन जाएगा। और यहां घटेगा हमेशा। कितना आ गया बेटा? 6 में 4 गए 2, या कितना 1200, तो 1 पॉइंट का मान 400। अब लॉस वाली बात में तो ऐड कर दो, 1 पॉइंट का मान 400, और प्रॉफिट वाली बात में घटा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट का मान 200 रुपये, सॉरी 4 दूनी 800 रुपये। कितना बेटा? 800 रुपये। माइनस करेंगे तो ये 9800 आपका आंसर हो जाएगा। आप किसी से भी कर सकते हो, पहले से या दूसरे से, जिससे आपका मन करे उससे कर लो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फिर चलो उतार लिया सभी ने नोट डाउन कर लिया बेटा कॉपी में। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में देखो क्या करा है। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। मतलब एक वस्तु वह 99 बेच रहा है, दूसरे वाले को 99 बेचता है। उसे एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे कितने % का लाभ अथवा हानि हुई? ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो बताना है हमें क्या है। तो बेटा एक बात कहूं, अगर मैं दोनों का सीपी निकाल लूं तो दोनों बार में सीपी में क्या होगा? 99 रुपए की वस्तु बेची गुणा 100 बटे 1 पर 10% लाभ है तो 110, 0 से 0 या 99। तो इसका मतलब इसे कितने में खरीदा बेटा? 90 रुपए में। दूसरी वाली वस्तु कितने में खरीदा बेटा? 99 गुणा 100, और ये 10% हानि थी बेटा, तो 0 से 0 11 बार, 11 धाम 110। तो बेटा यहाँ 90 में खरीदी और यहाँ 110 में, टोटल 200 रुपए में खरीद ली। कितने बेटा? 200 रुपए में। और बेच कितने बना है? दोनों को 98 सॉरी 99 में। तो 99 प्लस 99 बराबर 198 हो गया। तो बेटा यहां 200 रुपए की वस्तु खरीद के लाए, 198 बेच दी, तो यहां क्या हुआ? 2 रुपए की हानि होगी। कितने बेटा? 2 रुपए की हानि होगी। लॉक कर दो आप, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल्दी से लॉक कर दे भाई, 20% आपका, सॉरी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहां हमने सीपी निकाला 90 रुपए आ गया, यहां हमने सीपी निकाला 110 रुपए आ गया। तो हमें बेची कितनी में वस्तु में? 99 प्लस 99 198 में, और 200 रुपए खरीद के लाए, तो 2 रुपए की हानि होगी। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। सही है तक? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपका। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत से 10% वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है, तो उक्त व्यवसाय में उस व्यापारी को प्राप्त होता है लाभ या हानि? न लाभ न हानि, 1% हानि, 1% लाभ या 2% लाभ, ये बताना है। तो मैंने कहा 10% वृद्धि करके बेच रहा है और 10% कमी, तो प्लस माइनस माइनस होती है बेटा, और यहाँ बटे 100, ये एक बार जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो गया तो ये आ गया 1%। और 1% क्या है बेटा? हानि है। क्या है बेटा? 1% हानि है। आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन बेटा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1% हानि है। क्लियर है तक सभी का? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में बेटा क्या कह रहा है? देखो कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है।
अगर उसे लाभ हो रहा है उसे कितने का बेटा 25% का, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने किसी वस्तु को 75 रुपए में खरीदा होगा बेटा। अगर लाभ 25% का हो रहा है तो वस्तु को 75 रुपए में खरीदा और खरीदी कीमत पे ही लाभ हानि होता है, और यहां से गुणा 100। 25 दिया 75 और 3 का भाग करेंगे 100 में तो 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लाभ आ गया कितना 33 सही 1/3%। ठीक है बेटा, 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े फिर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़े। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तोलकर 25% का लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तोलता है? यह रेलवे परीक्षा में आया क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आप मुझे इसका आंसर दें। ठीक है, जल्दी से आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे भाई। ठीक है, कि आपका आंसर क्या आएगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है गाइज, तो अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके वहाँ तक शेयर करिए, अपने हर दोस्तों में शेयर करिए बेटा। एक आसान ट्रिक के साथ मैथ करा रहा हूँ। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय